हाँ दोस्तों, कहानी पे ध्यान दीजिएगा। इधर शांति नगर में नेता पब्लिक को समझा रहे हैं, अपने मीटिंग में आए हुए हैं। सीन कहाँ को पहुँचती है ये हमारी कहानी बताएगी। हेलो रेडी। नेता डीबीडीएन जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता डीबीडीएन जिंदाबाद जिंदाबाद। शांति 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 शांति। दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी जनता, हम आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि जैसे पिछली बार हमें जिता करके नेता बनाया, उसी प्रकार से सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, उसी प्रकार नेता मुझे फिर बना दें, यही आपसे मेरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर मैं इतना नेता अगर बना रहा तो जैसे आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो पा रही है, उसी प्रकार से हम हर व्यवस्था आपके लिए पूरी व्यवस्था मौजूद करेंगे। दोस्तों, जनता से अपील है, क्या अपील है कि आप लोग जो कुछ कहते हैं हमारे पास आते हैं, आपका काम तुरंत कर देते हैं, वैसा सोच हमारी हमेशा के लिए बनी रहेगी। आप लोग किसी प्रकार घबराएं मत, और घबराने की कोई बात नहीं। आप पैसा से, हर चीज से, चाहे जितना भी आपकी मदद मैं कर सकता हूं। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी राम राम। राम राम। कुछ कहा आए हैं नेताजी? कहो, क्या कहने हैं? आपके भाई जो हैं। हमारा भाई? हाँ नागेश? हाँ हाँ, हमका बहुत मारिन है। आप? हाँ, बहुत मारिन है। आपको बहुत मारा? न्याय होना चाहिए। न्याय? न्याय मिले चाहिए नेताजी। क्योंकि रामलाल, तुम जानते हो मैं न्याय न्याय करता हूं, मेरा भाई सगा क्यों न हो, न्याय होगा न्याय। नागेश बहुत मारा? बहुत मारा है। बहुत गलत किया इसने। ठीक है, तुम बैठो, बैठ जाओ। अभी हम बुलाते हैं नागेश को, पूछते हैं क्या कारण है। नौकर, हाँ नागेश को फोन करो। ठीक है। बता दो कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुरंत याद किया, जहां पर हो तत्काल तुरंत आए। ठीक है, अच्छी बात है। हेलो, आपका शाही गुलाम आपके बड़े भाई ने याद किया है, आओ। प्रणाम हो भैया। ये बताओ नागेश, तुम्हारा प्रणाम ओढ़े या बिछाए? आखिर क्या बात है भैया? बात हो तभी। ये बताओ, तुम घूमने गए थे या कहाँ गए थे? जी हाँ भैया, घूमने गए थे। घूमने गए थे? जी हाँ। अच्छा, अगर कहीं कोई गलत बात निकली तब? हाँ, घूमने गए थे, टहल घूम करके वापस चले आए। वापस चले आए? और क्या? अच्छा, और घूमने टहलने का अगर मकसद यहीं पर आपको मिल जाए तब? अरे भैया, आखिर मतलब क्या है, मैं समझा नहीं कुछ। और एक चीज तुमको बताया था कि जा तो जरूर रहे हो रैयत की तरफ, जी हाँ। मगर किसी प्रकार की शिकायत मुझे ना आए। अब आप ही सोच लीजिए, कोई गलत काम ऐसा किया तो आखिर नहीं? हमने तो ऐसा कोई गलत काम किया नहीं जो आपके पास शिकायत आवे। नहीं किया ना? नहीं किया। नौकर। हाँ नेताजी। नागेश तो बता रहा कोई गलत काम किया नहीं, आप शिकायत सुने हैं? हाँ। अब ये बताओ, रामलाल को पेश करो। भैया रे। हाँ नेताजी। नागेश तो बता रहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नेताजी, इन्हें तो हमका बहुत मारन है। इधर देखो तो बढ़ते बढ़ते बने हैं। बहुत गलत किया नागेश। हाँ भैया, अब तो इसको देखा तो याद आ गया। आ गया यार? याद आ गया, लेकिन इसने अपनी तो गलती बताया नहीं तुम्हें। इसने क्या किया है? क्या किया बतलाओ। हम इसके दरवाजे से गुजर रहे थे। अच्छा, और हम सबसे पूछ रहे थे घर के हालचाल, ठीक हो ठीक हो ठीक हो, प्रणाम प्रणाम, सब लोग प्रणाम कर रहे थे। हाँ। और इसके दरवाजे जब उठाए पहुंचा तो ये बैठा था, और बैठा बढ़िया बीड़ी चिलम पी रहा है।
फिर और मुझे प्रणाम भी नहीं किया, इसलिए गुस्सा आ गया, 2-4 हंटर मार दिया। बस 2 ही 4 मारे? और क्या। बहुत अच्छा किया, तरक्की किया, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए इलेक्शन मेरे सर पर मर रहा था, लफड़ा ही लफड़ा करते हो। अरे इसमें भैया कौन सी लफड़े की बात है? जब ये प्रणाम नहीं करेगा, हम लोगों की इज्जत नहीं करेगा, तो फिर उससे मतलब क्या है? एक चीज बताओ, उसकी उम्र कितनी है? अरे ये करीब 70 का होगा। अगर ये बताओ, भूल से उठने में अगर न उठ पाया हो तब? तो बैठे बैठे तो प्रणाम कर सकता था। भूल से उसकी निगाहें किधर दूसरी तरफ हुई हो दूसरी तब? तरफ चिलम पी रहा है, हम घर में बराबर अगल बगल वालों से पूछ रहे हैं, फिर भी ये नहीं सुन रहा है। यानी कहने मतलब पूछने भर भी नहीं सुना, उसने नहीं किया। अगर ये बताओ, उसने अगर मालूम हुआ प्रणाम नहीं किया या सर नहीं झुकाया, तो तुम्हें इस तरह सताना नहीं चाहिए। हमें गुस्सा आ गया तो 2-4 हंटर मार दिया, तो उसमें कौन सी खूबी हो गई मार दिया अगर? ऐसा नहीं, ऐसा क्योंकि तुम जानते हो मैं न्याय करता हूं, और न्याय होगा। न्याय? हाँ, कैसा न्याय? न्याय होगा। तुमने क्यों सताया उसको? मैंने बोल दिया इसलिए प्रणाम नहीं किया, इसलिए गुस्सा आ गया, मार दिया। रामलाल, हाँ साहब। ये जब निकल रहे थे तुम्हें आवाज लगाया? हमार तबीयत नेताजी खराब है और हम इनका देख नहीं पाए, जले उठे उठे तले हमका मारे शुरू कर दिन। ये बात, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। हाँ नागेश, हाँ भैया। जब उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, अगर नहीं उठ पाया तो उसमें क्या? तो हमें क्या पता था कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है कि ये यानी तुमसे बुखार। पहले बताने आता कि हमारी तबीयत नहीं ठीक। हमें ये नहीं पता था कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए प्रणाम नहीं किया, गुस्सा आ गया तो हमने मार दिया। नागेश, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितना मैं सीधा हूं उतना टेढ़ा हूं। नागेश, आखिर भैया क्या फैसला करेंगे आप? जो भी फैसला फैसला? करेंगे, मंजूर है। हाँ, और अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी अभी गिराऊं। ठीक है भैया, करिए, बताइए। नागेश, हाँ भैया। हमारा तुम जानते हो फैसला एक रहता है। तो ठीक है, बोलिए कौन सा फैसला? आपके फैसला का मैं पालन करूंगा। पालन करोगे? जी हाँ भैया। अगर पालन ही करना है, बड़कुआ से माफी मांगो। क्या भैया माफी मांग लूं? माफी मांगो पैर पकड़ के। भैया मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। तो आपसे माफी मांगू भैया, मैं शौक से आपसे माफी मांगू। आपसे माफी मांगू भैया, मैं शौक से सर गरीबों के आगे झुकाबू नहीं। इसमें बेइज्जती हो रही है। शान शौकत हमारी मिटे खाक में, अपनी इज्जत यहाँ पर कमाबू नहीं। अब तुम्हें बेइज्जती महसूस हो रही है। नागेश, और रामलाल से नागेश माफी मांगना पड़ेगा। रामलाल से नागेश और माफी मांगना पड़ेगा, और नहीं हमारे हंटर की खाना पड़ेगा। बोलो, माफी मांगोगे? भैया मैंने कहा कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगोगे? कुछ भी हो जाए मैं माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगोगे? नहीं मांगूंगा। चल तैयार हो। नालायक, माफी नहीं मांगेगा। जानते हो कि भाई कितना, अगर जितना सीधा है उतना टेढ़ा भी है। ठीक है भैया, मैं माफी मांग लूंगा। रामलाल, लेकिन क्या लेकिन? उल्लू का पट्टा लेकिन? भैया मैं माफी जरूर मांग लूंगा, माफी मांग लूंगा। आ गया और रामलाल, जल्दी से
रामलाल तो मेरे अरमान पर अरे फिर पानी दिया मेरे अरमान पर मेरे अरमान पर अरे फिर पानी दिया कुछ समझ में आया था नहीं खैर जाता हूँ भैया बैस खड़ी बात खटके किए मेरे दिल दरे में आ जाओ। नेताजी बहुत अच्छा न्याय के हो। तुमको पता होना चाहिए, जैसा तुमसे कहा कि मैं दूध का दूध पानी का पानी किया, जैसा कहा वैसा किया नेताजी। और सुनिए, आप अब जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, जा रहे हैं। और किसी प्रकार की अगर शिकायत करता है तो तुरंत आना। ठीक ठीक है नेताजी, ठीक ठीक। राम राम। या तो एक बात बताएं रामलाल, हाँ बताओ। चोट लगी है ना ज्यादा? हाँ चोट तो बहुत लगी है। चोट लगी है ना? हाँ तो ऐसा करो, बैठ जाओ और हम दवाई वही करवा देते हैं, चले जाना फिर। यहीं बैठे। और क्या हो? बैठो, अभी हम डॉक्टर को बुलवाते हैं, दवाई करा दे तुम्हारी। ठीक है नेताजी, दवाई करवा दो तो और बढ़िया है। चलो चलो तुम बैठो, अभी हम जब बुलाएंगे डॉक्टर को तो आ जाना। ठीक है, चलिए अब। नेताजी अब बोलो। मूड हुई गवा खराब। किस लिए? अब मीटिंग वेटिंग या खत्म करो, बंद करो, चलो। नहीं, हमारी भी में ऐसा मैं सोचा नहीं था कि शिकायत लेके देखिए कितना बढ़िया भाषण दे रहे थे, समझो कुछ नहीं। बताओ, शिकायत आ गई। अरे नेताजी आपकी वोटें कट गई हैं। अरे वोट नहीं है, ऐसे रहेगा तो हमारा इलेक्शन बर्बाद कर देगा यार। हाँ मट्टी में मिल जाएगा नेताजी। इसको एक प्रकार ध्यान रखना, तुमसे कहा था तुमसे कि किसके साथ में जाना, आपसे कहा था, मगर आपने ऐसा किया, तुम गए नहीं किया इसके सामने। साथन तो गए रहन नेताजी, लेकिन का बताई हमसे कहा लगे भैया तुम हियाँ रुको तनिक हम झाड़े फिर आई, और हमका नहीं मालूम रहा कि तुम्हारा भाई इतना मादर चौथ है। अरे लुपट, इतना मारेंगे कि साले तुम लाइटिंग तरफ जाओगे। लेकिन मालिक हमका नहीं मालूम रहा। भाई मुझसे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। बाद में साहब बताए है ना आपका। अच्छा चलिए, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोग जाएं, हमारी मीटिंग समाप्त हो गई, आप लोग जा सकते हैं। अब चलते हैं और घर पे आराम करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ नेताजी चलिए। हाँ दोस्तों, कहानी पे ध्यान दीजिएगा कि इधर नेता अपने भाई के ऊपर गुस्से में आकर के हंटर चला देते हैं, और उन्हीं का छोटा भाई आता है, फिर अपने मन में क्या सोचता है ये हमारी कहानी बताएगी। हेलो रेडी। हाँ जो भैया तुमने किया है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक काम किया है। अब आज के बाद ये किसान इस काम में नहीं रहेगा। जाता हूं, हरामजादे को वही गोली मार दूंगा। नौकर, हाँ तुम ये राज मेरे भाई से नहीं बताओगे, ठीक है भैया। ठीक है ना? क्योंकि हाँ। समाज में मेरा अपमान हो गया और मैं अपमान का बदला जरूर लूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है।